जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस जॉब एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों अपन बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के मैंने 5 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। यदि उन पार्ट्स को आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन आज शुरू करेंगे डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड ही है। प्रॉफिट एंड लॉस में अपन क्या करते थे, जो प्रॉफिट निकालते थे ना वो क्रय मूल्य पर निकालते थे, बट छूट में आपको क्या करना है, डिस्काउंट में आपको क्या करना है, जो भी डिस्काउंट निकालना है ना वो आपको मार्क प्राइस पर निकालना है, बोले तो अंकित मूल्य पर निकालना है। अंकित मूल्य क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। जैसे कोई वस्तु 100 रुपए की है, उसमें 100 रुपए की वस्तु में कोई जैसे 120 का स्टिकर चिपका के वो मार्केट में बेच देता है, तो जो 120 होता है ना वही अपना अंकित प्राइस होता है, मतलब मार्क प्राइस होता है, ठीक है ना। तो वही अपना अंकित मूल्य होता है। तो जो भी अपने को छूट निकलेगी वो अंकित मूल्य पर निकलेगी, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य जैसा है, क्रय मूल्य आप जैसे सभी जानते हैं, जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में बताया, जो वस्तु खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य की रहती है। विक्रय मूल्य भी जानते हैं, जो बेची जाती है वो विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य वही होता है कि जो क्रय मूल्य का उसने जो खरीदा, कोई दुकानदार ने उसने स्टिकर चिपका के और कुछ डिस्काउंट देके उसको बेच दिया, ठीक है ना। और जो भी डिस्काउंट मिलता है वो अंकित प्राइस पर निकलता है, ठीक है ना। चलिए तो थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू अपन देख लेते हैं। जैसे कोई वस्तु है 100 रुपए की, 100 रुपए की कोई वस्तु है, उस पर उसने चिट चिपका दी, मतलब उसमें अंकित मूल्य कर दिया 150 रुपए। 150 रुपए कर दिया, मतलब 20% का उसको चिट चिपका के उसने ज्यादा में बेच दिया उसको, ठीक है ना। 20% की चिट चिपकाई, बट उसने जो रहता है मार्क प्राइस 20% किया, बट वो बोल रहा है कि मैं आपको 10% का छूट दे रहा हूँ। 10% की छूट दे रहा हूँ, मतलब छूट काय पे मिलेगी, अंकित मूल्य पर। ये अपना अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य, ठीक है ना। इस पर उसको छूट मिलेगी, उसने बोल दिया कि 10% आपको छूट दे रहा हूं। तो मतलब 150 का 10% कितना होता है, 15 रुपए होता है। 15 रुपए उसने छूट दे दिया, 15 रुपए छूट दिया, मतलब 150 का 15 रुपए घटाएंगे तो 135 हो गया, ठीक है ना। 135, सॉरी ये 135 है, 135 में उसने बेच दिया, ठीक है। अब वो तो बोल रहा है कि मैं आपको छूट दे रहा हूं, बट उसने 100 रुपए की प्राइस को 20%, सॉरी 50% है ये, ठीक है ना। 20% नहीं है ये, 50%, राइट है। 50% उसने ज्यादा चीट चिपका के उसने 150 का उसको बना दिया। अब 150 में उसने 10% का डिस्काउंट भी दे दिया, तब भी उसको मतलब 135 में बेच रहा है। मतलब वो 100 रुपए की वैल्यू को 135 बनाकर बेच रहा है, तो कितना परसेंट का उसको प्रॉफिट हो गया, 35% का सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है ना। निकाल भी सकते हैं 35 अंकित प्राइस, सॉरी क्रय मूल्य कितना है 100 और 100, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 35 ही आएगा, ठीक है ना। मतलब 35% का डिस्काउंट ज्यादा ले रहा है, ठीक है। तो यही होता है अपना छूट में, वो छूट तो दे रहा है बट उसमें भी उसका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। आप क्वेश्चन अपन छोटे लेवल से देखेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें बनते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 25% की छूट के बाद, पहला, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन 25% की छूट मतलब डिस्काउंट के बाद वस्तु को 6,750 रुपए में बेचा जाता है, बेचा जाता है, ठीक है ना। तो उसका अंकित मूल्य निकालना है, तो उसका अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, ठीक है ना, मार्क प्राइस फाइंड करना है, राइट है। क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। 25% की छूट दे रहा है, उसके बाद भी वस्तु को कितने बेच रहा है, 6,750। तो 25% की छूट बोले तो कितना हो रहा है, 75% में दे रहा है। 25% की छूट 100 में से घटाएंगे 75% हो रहा है, 75% बराबर कितना दे दिया, 6,750, ठीक है ना। अपन को अंकित मूल्य निकालना मतलब 100% की वैल्यू निकालना है, तो 1% कितना होता है, 6,750 में से 75 का डिवाइड करेंगे तो ये 1% निकल के आ जाएगा। अब 100% निकालेंगे तो 100 से इधर भी इंटू और 100 से इधर भी इंटू, ठीक है ना। तो ये 100% हो गया। डायरेक्टली इसको अपन काट सकते हैं, ये 25 से काटेंगे 3, ये 25 से काटेंगे 4, ठीक है। 5 से भी काट सकते हैं आप, बट मैंने 25 से काट लिया, ठीक है। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 और इसको करेंगे तो 25, ठीक है ना। 225 का इंटू अपन यदि 4 में करते हैं तो कितना आएगा, 25 का 20 और 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 दूनी 8 और 1 9, मतलब 900 रुपये उसका अंकित प्राइस हो गया, अंकित मूल्य हो गया, ठीक है ना।
तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आया होगा, बहुत आसान से लैंग्वेज है। देखो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी अपन लाभ निकाल रहे थे ना, वो लाभ अपन क्रय मूल्य पर निकाल रहे थे, यहाँ पे अपन को अंकित मूल्य पर सब कुछ फाइंड करना है। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर छूट देता है, तो अंकित मूल्य पर ही देगा, बट इसमें दे ही दिया अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, राइट। यदि उसका विक्रय मूल्य 810 रुपये है, तो उस पर छूट कितनी है? तो उस पर छूट कितने परसेंट है? ठीक है ना, कितने परसेंट है? ठीक है, 10% की छूट दे दे अंकित मूल्य पर, यदि उसका विक्रय मूल्य कितना है? 810 रुपये है। देखो 10% की छूट दे दी, तो वो बेच कितने में रहा है? 90% में, राइट है। 90% की वैल्यू दे दी उसने 810 रुपये। ठीक है, 90% की वैल्यू 810 दे दी। अब उसको छूट निकालना है, ठीक है ना, कि उसको अपन को अंकित मूल्य निकालना है। 1% की निकालेंगे, तो 1% कितना हो गया? 810 और 90 इधर, इसको 1% निकालेंगे, ठीक है ना, तो 1% कितना होता है? ये होगा अपना 81, 9 होगा 1%। अब छूट कितना दे रहा है? वो छूट दे रहा है 10%, तो 1% 9 होता है, 10% कितना हो गया? डायरेक्टली 10 से इंटू कर दो, ये 90 रुपये उसका छूट होगा। ठीक है ना, देखो परसेंटेज में निकालेंगे इसको। देखो 90 रुपये हो गया, यदि परसेंटेज में इसको निकाल देंगे, परसेंट पूछा है क्या? छूट कितनी होगी? छूट परसेंट में पूछा है, कितनी होगी? ठीक है ना, कितनी होगी छूट, कितनी होगी ये पूछा है। परसेंट में पूछता है तो परसेंट भी निकाल सकते थे। ठीक है ना, ये अपनी 90 रुपये की छूट हो जाएगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, ये बहुत आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं, थोड़े लेवल को बढ़ाएंगे। देखो ये क्या दिया हुआ है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200, कितना दिया है? 200 रुपये है। 200 रुपये है, राइट है। और यदि वह 175 में, यदि वह 175 में उपलब्ध है, तो उस पर छूट कितनी है? उस पर छूट कितने परसेंट है? कितने परसेंट है? इसमें अपन को परसेंट पूछ लिया। ठीक है ना, अब देखो एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 200 रुपये। उसको ये वह अवेलेबल कितने में है? 175 में अवेलेबल। तो छूट कितनी मिल रही है इसमें? छूट मिल रही है 25। ठीक है ना, छूट 25 मिल रही है, अंकित मूल्य कितना है? 200 है। ठीक है ना, इसका अपन परसेंटेज निकाल देंगे, तो 100 से इंटू कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें अपन इसको काटेंगे तो 12.5% इसका छूट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप आपको एक देखो 125 में उपलब्ध है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, यदि वह 175 में उपलब्ध है तो उस पर छूट कितने परसेंट है? 200 रुपये का अंकित मूल्य है उसका, यदि उसको 175 में 25 200 फिर 12.5%। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं उसे, सही है सब। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट टाइप में क्या दिया हुआ है? चलिए नेक्स्ट टाइप में दिया हुआ है 10% और 20% को क्रमागत छूट। देखो ये क्वेश्चन फार्मूला बेस पे है, थोड़ा इसको फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो फार्मूला बता रहा हूँ वो फार्मूला आपको याद रखना, तो बड़े बड़े क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन में ये काम में आने वाला है। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। 10% और 20%, 10% और 20% की दो क्रमागत छूट का समतुल्य बट्टा, मतलब टोटल छूट, समतुल्य छूट, बट्टा लिख दो, छूट लिख दो, एक ही बात है। समतुल्य छूट क्या कितनी होगी? ठीक है ना, कितनी होगी, राइट है। चलिए तो इसमें आपको मैं पहले बता देता हूं कि 10% और 20% के दो लगातार छूट दे रहा है। पहले 10% दे रहा है, उसके बाद 20% दे रहा है। तो इसका एक फार्मूला रहता है। फार्मूला क्या है? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई
प्लस माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है ना, और 100 से डिवाइड। ये फार्मूला रहता है, ये फार्मूला है जो भी क्वेश्चन आपके इस प्रकार के आएंगे छूट वाले, या फिर 2 या 3 दे दी हुई है तो इस प्रकार से आपको फार्मूला लगाना है। तो ये फार्मूला में क्या दिया हुआ है, देखो यदि छूट दी है ना तो माइनस में लेंगे, और यदि और उस पर लाभ हो रहा है तो प्लस में लेंगे। तो इसमें छूट से बात हो रही तो अपन को माइनस में लेना है। माइनस कितना 10%, फिर माइनस कितना 20%। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये डिसाइड होगा इंटू करने पे। तो यहाँ भी -10 है, यहाँ भी -20 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा कितना 10 इंटू 20, राइट है, और 100 से डिवाइड, सॉरी, ठीक है ना। उसके बाद ये इनको करेंगे तो -30 हो जाएगा, प्लस इनको करेंगे तो कितना 200 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको यदि अपन डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो -30 + 2 कितना हो जाएगा -28। मतलब ये छूट कितनी होगी उसकी -28, ठीक है ना। ये परसेंट है, ठीक है ना, ये परसेंट में दिया है तो ये भी परसेंट है, मतलब टोटल छूट उसकी होगी कितनी होगी 28%। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा।